चलिए आइए 10th क्लास के समझने का प्रयास करें। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ प्यारे बच्चे समझने का प्रयास करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो देखो, देख रहे हो तो लोग, तो चलो देखो, कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, यानी बिंब मतलब होता है वस्तु। क्या होता है? वस्तु। वस्तु कहो या बिंब कहो एक ही बात है। तब बिंब के विभिन्न विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, यही ना? कब कहाँ रखेंगे वस्तु का तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इस चीजों को समझते हैं। और देखो कह रहा है पहला, जब वस्तु अनंत पर होता है। तो अनंत का मतलब ये क्या हुआ? ये तो तुमको दर्शा दिए हैं, थोड़ा सा दिखा दिए, लेकिन ये कहाँ होगा, कितना ऊंचा होगा, ये कहने का ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बहुत ऊंचा होगा, कहाँ होगा, आसमान में, आकाश में, पाताल में, ये कोई लिमिटेशन इसका नहीं है। अब कितना, और वहां से जब लंब गिराएंगे तो कितने बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा, है ना? तो देखो यहाँ से आपतित हुई प्रकाश के किरण, तो ये परावर्तन के नियम से क्या हुआ, रिटर्न हो गया, और ये रिफ्लेक्ट हो गया, और ये भी क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ देखो कट गया, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो इसीलिए कहता है कि अब जरा सा देखो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, कहाँ हो, अनंत पर, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। अब ये वस्तु कितना बड़ा होगा ये हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसका देखो प्रतिबिंब कितना को बन गया, छोटा बन गया ना, छोटा बन गया। तो इसीलिए कहता है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक लाइन से कटा है, डॉटर से नहीं कटा है। उल्टा, वस्तु है ऊपर तो प्रतिबिंब बन गया नीचे, उल्टा। और वस्तु तो बहुत बड़ा होगा, उससे क्या हुआ, बहुत छोटा बना है। ये चीज बहुत बच्चा को समझ में नहीं आ रहा होगा। एक थोड़ा अनुमानता हम बताते हैं। अगर इसको हम खींच दे, ऐसे करके खींचते जाएं, ऐसे करके खींचते जाए, ऐसे करके खींचते जाए, और इसको ऐसे करके बढ़ाते जाए, ये मुख अक्ष को बढ़ाते जाए, जरा सा देखने का प्रयास, तो ये तो ऊपर बढ़ता चला जाएगा। सपोज दैट हम मान लीजिए कि वो बांस पूरा लगा दिए और वहां से इस पर लंब डाल दिए, है ना, उसका भी प्रतिबिंब देखो इतने को बना है। तो इसलिए कहा गया है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब नीचे, इसलिए उल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उल्टा। और वस्तु से क्या होता है, बहुत छोटा। कोई दिक्कत? एक जरा सा भी याद हो गया होगा। अब देखो कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। देख लो, एक प्रकाश की ये है वस्तु, ये है ना वस्तु, इसका प्रतिबिंब ये नीचे बना है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, फोकस से चला गया, और वक्रता केंद्र से क्या हुआ, फोकस से आपतित हुआ, तो ये क्या हुआ, इसके समानांतर हो जाती है। अब देखो यहाँ कट गया ना, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बन गया ना। तो कहता है, कोई पूछ देगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, केंद्र पर रखे थे, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, ऊपर है वस्तु तो नीचा बन गया, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। कोई दिक्कत? याद हो गया? कल पूछेंगे, बता सकते हो? चलिए आइए, इस 10th क्लास के फिजिक्स में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें। इससे पहले आपका 2 टॉपिक हो चुका है इससे संबंधित, और आज आपको क्या करना है कि फिजिक्स को पूरा कभी भी रटने का प्रयास नहीं करना है। मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, सारे कॉन्सेप्ट पर डिटेल रूप में चर्चा किया है, और आज भी आपको मैं याद करने नहीं दूंगा, और आज आपको मैं बिल्कुल दिमाग में ठोक के यहाँ से भेजने वाला हूं। तो इसलिए आप देखने का प्रयास करेंगे। पहले आप सीधा हो जाइए और क्लास में सीरियस बैठ जाइए, है ना। कहता है जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, देखो बच्चे, फोकस पर वस्तु को रख दिए हैं, फोकस पर रखे हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके हेड से एक प्रकाश की किरण निकालेंगे तो ये क्या होगा, फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा प्रकाश की किरण ये इसके क्या, ध्रुव से जाएगी। हाँ, अब देखने का प्रयास करें तो देखो, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हम जानते हैं कि 2 रेखा कटेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखो जरा सा, ये कहाँ तक जाएगा, ये नीचे समुद्र में जाएगा, फिर भी ये कहीं सट सकता है, नहीं सटेगा।
लेकिन ऐसा अनुभूति होता है कि कहीं समुद्र में जाके कहीं सट जाए, और तब यहां से एक वो समुद्र से इस पर लंब गिराएंगे तो कितना बड़ा होगा प्रतिबिंब। तो इसीलिए कहता है यानी मतलब कि जान रहे कि अनंत पर जाके सटेगा, और उस अनंत से जब एक लंब डालेंगे इस प्रधान अक्ष पर तो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा ना। तो कहता है जब वस्तु फोकस पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, कह दिया ना, अनंत पर। और देख भी रहे हैं ये अनंत पर जाके हो सकता है मिले, है ना, अनंत पर। और यह प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि सीधे लकीर से जा रहा है, डॉटेड लाइन नहीं है। और यह क्या, वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचा हो जाएगा, तो वस्तु से क्या होगा, उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा होगा ना, बहुत बड़ा। तो अब अगर तुम लोगों को कोई पूछे तो दिमाग में ये छपना चाहिए, ओ वस्तु कहाँ है, फोकस पर, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। और यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा, और वास्तविक होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। याद हो गया, कोई दिक्कत, केवल डायग्राम देख के। अब दूसरा देखो, कहता है जब वस्तु अनंत कहाँ हो, डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी। तो चलो देखो, कहता जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। देखो ये क्या है, वक्रता केंद्र है, क्या है बच्चे, सॉरी यार यहाँ दो, वक्रता केंद्र हो गया, और इसके बाद ये सब अनंत होता है। तो अनंत और वक्रता वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो गया ना। तो चलो देखो, तो कहता है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। देख के ना बता देंगे, वक्रता केंद्र के बीच बनता है, और यह वस्तु की अपेक्षा ऊपर है तो नीचा, तो उल्टा ना हुआ, वस्तु बड़ा था ये बुटकुरमा। काम कोई पूछ देगा कि जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है ना, बनता है, देखो बहुत छोटा, और वास्तविक लाइन से बना है ना, इसलिए वास्तविक हो गया। कोई दिक्कत, रट्टा मारने की जरूरत है। तक कोई पूछ देगा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट पर आने का प्रयास करें, कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, मान लिया जब वक्रता केंद्र यहाँ हो जाए, है ना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता। देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस। तनिसा इसको ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत। और यहाँ देखो वक्रता केंद्र यहाँ दे देते हैं, वक्रता केंद्र और इधर हो गया अनंत, तो यही हो गया। तो समझ में आ गया बात। कहता है जब वस्तु, देखो वस्तु हो गया फोकस और वक्रता केंद्र के, देखो बीच रहना चाहिए, लेकिन हम तो नाप जोड़ के नहीं है ना बनाए हैं, तो इसको बीच में मान लेना है, ठीक। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और इधर अनंत कहते हैं, अनंत के बीच बनता है, यह वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से बड़ा होता है ना। देखो इसका साइज इतना है, इसका थोड़ा ज्यादा है ना, तो इसी प्रकार से अब ये होता है तुम्हारा खत्म। अब चलते हैं अगले लेक्चर में।